प्रिय छात्रों, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक नया पाठ शुरू कर रहे हैं। इसमें हम लोग वर्णों के उच्चारण स्थान को देखेंगे। इसके पूर्व हम लोगों ने पांचों लकार को देखा था और अब व्याकरण का जो एक बहुत महत्वपूर्ण काम है, उच्चारण संबंधी दोष को दूर करना, तो ये वर्णों के उच्चारण स्थान इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और सभी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। तो आप केवल यदि इन 9 सूत्र को देख लेते हो, ध्यान में रखते हो, तो ये एक बहुत बड़ा जो है आपका निदान हो जाता है उच्चारण स्थान से संबंधी। आप देख रहे हैं यहाँ पर सूत्रात्मक ये लिखा गया है। 1 नंबर, अकूह विसर्जनीया नाम कंठः। निश्चित तौर से इसे याद करना थोड़ा कठिन होगा, तो इधर हिंदी में भी इसको हम लिख दे रहे हैं। ये जो है कंठ, ये हिस्सा, और इससे उच्चारित होने वाले वर्ण हैं, तो उसको यदि विश्लेषित करें इधर, तो अ जो है, अ और आ दोनों का बोधक है। अ अपने दोनों रूप का बोधक है, यानी अ और आ। कु का मतलब कवर्ग होता है। कवर्ग आप पूर्व में पढ़ चुके हैं। क वर्ग से मतलब है क, ख, ग, घ और ङ। विसर्जनीय विसर्ग को बोलते हैं। ह एक रह गया, तो ये ह एक। अ अपने दोनों वर्ण का बोधक अ और आ। कु कवर्ग क, ख, ग, घ, ङ। इसके बाद ये ह है, ह हो गया। और विसर्जनीय यानी विसर्ग। इतने सारे वर्ण जो हैं ये कंठ से उच्चारित होते हैं। दूसरे में आप देख रहे हो इचु यशाणांग तालुह, यानी इसके उच्चारण में तालु वाले हिस्से को हवा जो है किसी न किसी रूप में स्पर्श कर रही होती है, तो ये तालु का इसमें महत्वपूर्ण स्थान होता है, इसलिए इसको तालव्य वर्ण बोलते हैं। ई अपने दोनों रूप, जैसे यहाँ अ दोनों रूप है, तो ह्रस्व और दीर्घ। और चू यानी चवर्ग, चवर्ग, जैसे क वर्ग में 5 था, वैसे च वर्ग में 5 हो गया। च, छ, ज, झ, य। और तालव्य श, साथ में य, तो य को पहले ले लेते हैं और तालव्य श को उसके बाद। इसके उच्चारण स्थान है तालु। तो कंठ तालु, ये 2 हो गया। तीसरे में आप देख रहे हो ऋतु रसाणांग मूर्धा, तो री टू से फिर टवर्ग हो गया। टवर्ग यानी टो, ठो, डो, ढो और न, रो और श। इसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। चौथे में आप देख रहे हैं लृ, ये संस्कृत का वर्ण है, हिंदी में ये चलन में नहीं है। तू से तवर्ग का बोधक है, त, थ, द, ध, न। और ये ल जो है हिंदी का वर्ण है। एक श, ये जो है दंत ध्वनि है, उच्चारण स्थान इसका दंत यानी दांत। इसके आगे आप देख रहे हैं 5वें नंबर पर ऊ,
तो अपने दोनों रूप का बोधक। और फिर पू से पवर्ग हो गया, प फ ब भ म। उपदमानीय का प्रयोग इधर नहीं होता है, इसीलिए इतने का ही ये बोधक है। उपदमानीय ये इस तरह का चिन्ह जो है संस्कृत में पहले प्रयुक्त होता था, अब ऐसा नहीं है। तो इसके उच्चारण स्थान ओठ, ओष्ठ जैसा लिखे। ये द्विवचन में इसलिए है कि ओठ जो है दो हैं। दंता इसीलिए लिखा कि दांत कई हैं। मूर्धा, तालु और कंठ एक वचन में है, इसीलिए सब एक वचन में लिखा गया है। छठे नंबर पर आप देख रहे हैं, प्रत्येक वर्ग का जो है ये 5वां अक्षर है, य, म, ङ, न और न। इसका उच्चारण नासिका यानी नाक की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि चौ भी लिखा हुआ है। चौ का अर्थ होता है और नासिका। ये ऐसा प्रयोग इसलिए किया गया कि आप ये देख रहे हो कि कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इस सब में भी 5वां अक्षर है। यानी इन 5 अक्षर के प्रयोग में उच्चारण स्थान अपने अपने तो है ही, लेकिन नाक का भी विशेष प्रयोग होता है, इसलिए इसको अनुनासिक वर्ण भी बोला जाता है। 7 नंबर पे आप देख रहे हैं ए और ऐ है, और इसका उच्चारण कंठ और तालु, कंठ प्लस तालु, यानी इसके उच्चारण स्थान में दोनों का योगदान है, कंठ और तालु मिश्रित रूप से। 8वें पर भी वैसा ही है, ओ और औ। उच्चारण स्थान आप देख रहे हैं कंठ और ओष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ, ये मिलके बन गया कंठोष्ठ। और आखिरी है वकार, यरल वका, ये वकार। इसका उच्चारण स्थान आप देख रहे हैं दंतोष्ठ, यानी दंत प्लस ओष्ठ। तो इस तरह से आप देख रहे हो ओष्ठ यहाँ भी है, यहाँ भी है, और फिर यहाँ भी है, तालु इधर भी है, इधर भी है। तो कुछ जो है संयुक्त रूप से उच्चारित होते हैं और कुछ एक एक जगह से उच्चारित होते हैं। तो यदि आप इसको केवल देख लेते हो तो सभी प्रतियोगी परीक्षाएं और सामान्य परीक्षाओं में भी ये उच्चारण स्थान से संबंधित जो प्रश्न है उसका निदान यहाँ पर हो गया। प्रश्न की प्रकृति ऐसी होती है कि इसको दोनों तरफ से पूछा जाता है। जैसे इस बीच में से किसी वर्ण को उठा लिया, मान लीजिए कि इस ह को लिख दिया है और वहाँ पर दिया हुआ है ह का उच्चारण स्थान क्या है, आपको विकल्प लगाए हुए हैं, तो आपको इसमें टिक लगाना है। अथवा इसी को दूसरे तरफ से यदि देखा जाता है तो ये दे दिया जाता है कि निम्न वर्णों में से कंठ से कौन उच्चारित है। 2-3 वहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, तो कंठ में से उच्चारित होने वाला जो है वो आपको चुनना है। इसको आप ध्यान से देखेंगे, याद करेंगे, तो ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आगे फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।